राम। पाप से कमाया हुआ धन बहुत प्यारा लगता है, अल्पकाल का बहुत सुख देता है। संसारिक साधनों की सुलभ प्राप्तियां हो जाती हैं। ऐसी कोई संसारिक वस्तु नहीं जो उस धन से खरीदी ना जा सके। भले ही कितने सुखी क्यों ना हो जाएं, भले ही हम सभी साधनों से संपन्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बहुत कुछ चला जाता है। मन का चैन, सुख, शांति, खुशी, पारिवारिक कंट्रोल, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बच्चे बिगड़ जाते हैं, संस्कार नष्ट हो जाते हैं, विकार और विकृतियां जीवन में और परिवार में अपना घर कर लेती हैं। शरीर बीमारियों का घर हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। परिवार सद्मार्ग से भटक जाता है और कुमार्ग पर चल पड़ता है। बुद्धि और विवेक साथ छोड़ देते हैं। कुछ भी साथ नहीं होता, कुछ भी साथ नहीं होता। सब कुछ मुट्ठी में रेत की तरह से फिसल जाता है, फिसल जाता है। जीवन अंधकार में हो जाता है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार, प्रकाश की कोई किरण नहीं। आशा निराशा में बदल जाती है। परिवार के सभी लोग मन मर्जी के मालिक हो जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते और एक दूसरे का तिरस्कार करने से नहीं घबराते। एक दूसरे को मारने की, मिटाने की साजिशों को करने लग पड़ते हैं। ऐसी विकट और विकराल परिस्थितियां बन जाती है कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई राह नहीं मिलती, कोई समझाने वाला भी समझाए पल्ले नहीं पड़ता। बुद्धि पत्थर हो जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, राह से भटक जाते हैं। कोई बचाने वाला नहीं होता। कोई आशा की किरण भी दिखाई नहीं देती। अगर किसी जन्म के पुण्य जागृत हो जाए
तब भगवान की कृपा बरस जाती है। जब भगवान की कृपा बरसती है उस समय में अगर वह पश्चाताप कर ले, आगे से पाप कर्म को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दे, तो भगवान की कृपा से विकट और विकराल परिस्थितियां मार्ग की रुकावटें जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर कर सकती हैं। कोई उचित मार्गदर्शक भगवान की कृपा से मिल सकता है और अस्त व्यस्त जीवन को उसके सहयोग से फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन तब जब हमारे पुण्यों का कोई ना कोई खाता की फाइल खुल जाए तब। इसलिए कमाओ जरूर, अपने हक का, पाप का नहीं। क्योंकि कहावत भी है ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो हमें पापी व्यक्तियों का भोजन किसी भी रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। उन पापियों के, दुष्टों के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। उनके साथ हमारा आमना सामना भले ही होता रहे, भले ही हमारा आना जाना हो, लेकिन खाने पीने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नहीं तो संग का रंग एक बार चढ़ गया ना, बर्बाद कर देता है। संग करो हमेशा साधु विचार वालों का, भगवान का। बुरे लोगों से खुद को बचाओ, परिवार को बचाओ, अपने मित्र संबंधियों को बचाओ। ये बहुत जरूरी है। सनातनी संस्कृति को अपनाओ। सनातन हमेशा जोड़ने की बात करता है, सनातन चरित्र की बात करता है, सनातन उच्च विचार रखता है, सनातन आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है। सच्चे सनातनी बनो, सच्चे सनातनी बनो। हाँ, सच्चे सनातनी बनो। भगवान का संग कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। भगवान का संग हमें भाग्यवान बना देगा। भगवान का संग हमारे सोए भाग्य को जगा देगा। भगवान का संग हमें अपने समान भक्त बना देगा। भक्ति में शक्ति है।
और शक्ति ही प्रकाश है। जो प्रकाश में जीते हैं वो भटकते नहीं, भटकते वो हैं जो अंधकार में जीते हैं। सनातन का मतलब प्रकाश भी होता है। सनातन का मतलब अंधकार को नाश करने वाला भी होता है। सनातन का मतलब कल्याणकारी भी होता है। और सनातन का मतलब दुष्टता को हरने वाला भी होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।